वो लोग बोला जहाँ झुग्गी वही मकान है, यही बोल के तुम लोग पैसे तो जमा कर लिया। हाँ, अब वही झुग्गी मैदान बना दिया, वो लोग ने पैसा खा गया। अब सब बोलता है भाई हमारा पैसा कहाँ जाए, पैसा लिया था। झुग्गी बचाने के लिए आंदोलन करो। हाँ, रोड जाम करो, लठ मार खाओ। अच्छा, मतलब हम आपके साथ हैं, आप ऐसा करो बैनर वैनर फाड़ो जब तक किसी का बीजेपी वाले का। बताओ, वो तो खाली पिटवाने वाले काम कर रहे हैं कि मार खाओ। कोई खेत बेच के जमा करा, कोई जेवर बेच के करा, कोई कर्जा लेकर करा, ऐसे करके अपना जमा कर दिया मकान का लालच में। गरीब आदमी क्या करेगा। बच्चे स्कूल यहीं पढ़ते, उनको बोला भी कि बच्चे तो आपको बोर्ड में यहीं पढ़ता हमारा, तो फिर भी नहीं मानो लोग, हम कहाँ जाएंगे। बोला हमें क्या मतलब कहाँ जाओगे। वो बोला जो हम लोग को थोड़ी ना दिया, तुम लोग जो हम लोग से मांग रहे हो, जिसको दिया हो उससे मांगो जा करना। अब शीला दीक्षित ऊपर पहुंच गया तो हम लोग को तो ऊपर जाना पड़ेगा तभी ना मिलेगा, पैसा थोड़ी ना मिलेगा। जब तुम लोग का तोड़ना ही था तो पैसा ना जमा करवाता, उसी टाइम में तोड़ के भगा देता। अब पैसा भी ले लिया, घर भी ले लिया, अब क्या रह गया हम लोग के पास, जान रह गया है, वो भी लेकर आप बुलडोजर लेकर जान ले ले। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली कैंट के किरवी प्लेस इलाके में है, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि झुग्गियां बनी हुई थी। लगभग 30 से ज़्यादा झुग्गियां यहां पर थी, जिसके ऊपर कैंटोनमेंट बोर्ड का बुलडोज़र चल चुका है। आपको बता दें कि सोमवार की दिन ये पूरे की पूरी कार्रवाई की गई है और कार्रवाई करने की वजह बताई जा रही है कि आप ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, इस बाउंड्री के अंदर ये अभी बनना शुरू हुई है और इस बाउंड्री के अंदर जितनी भी झुग्गियां आएंगी उन सबको तोड़ा जाएगा। इस तरीके की बातचीत यहां पर लोगों से कही गई है और लगभग 30 से ज़्यादा झुग्गियां यहां तोड़ दी गई है। आपको एक बात और भी बता दें कि कोई भी नोटिस यहां नहीं चिपकाया गया था। 30 परिवार यहां रह रहे थे ऐसा बताया जा रहा है और लगभग 3 बुलडोज़र यहां आए हैं और अब आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हालत यहाँ की हो रखी है। और ये भी कहा गया है कैंटोनमेंट बोर्ड के जो लोग हैं उनके द्वारा कि जितनी भी झुग्गियाँ बाउंड्री जो है उसके अंदर आएंगी उसके ऊपर बुलडोज़र जो है चलता रहेगा। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगभग 2 दिन का समय आज हो चुका है, उसके बावजूद इन लोगों के अभी भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि 30 साल से ऊपर का समय हो चुका है और ये लोग यहाँ रह रहे हैं। और अभी आप सामने देखेंगे तो इन लोगों का जो रोज़गार है उनके ऊपर भी किस तरीके की चोट मारी गई है वो भी आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक टेम्पो आपको खड़ा हुआ दिख रहा होगा, उसको भी बुलडोज़र ने यहाँ पर तोड़ दिया है। क्या कुछ हालत यहाँ पे करी गई है वो भी आप देख रहे हैं। और पीछे की तरफ में आप देखेंगे तो एक शख्स हैं, वो अपना सामान जो बचा कुचा सामान है उसको निकालने की अभी भी लगातार कोशिश जो है कर रहे हैं, अपना जो बचा कुचा माल है उसको निकाल रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अमरजीत। क्या कितने समय से रह रहे हैं आप? हम तो 30-35 साल हो गए सर। आपके भी झुग्गी थी यहाँ पे? हाँ जी सर, हमारे भी था। हमारे भी सर झुग्गी था, वहाँ पे तोड़ दिए ना, कुछ भी निकालने नहीं दिए, सामान सारे तोड़ दिए, सामान के साथ ही सारी झुग्गी? वहाँ बेड उड़ता सारे तोड़ दिए। तो आप लोगों ने बोला नहीं कि हमें समय दे दें? क्यों नोटिस वगैरह कोई दिया था क्या? नोटिस नहीं दिया था, ऐसे आके बोलता था कि तोड़ दूंगा, नोटिस नहीं दिए, ऐसे आके तोड़ दिए। अच्छा, मतलब ऐसे आके बता रहे? कितने समय से बोल रहे थे आपको? मैंने भर से बोल रहा था कि आगे खाली कर देना, तो हमने सोचा कि बोल रहा है तो बोलने से, नोटिस में कुछ नहीं दिया था तो आया और सीधा। आप लोगों ने सोचा कि नोटिस देंगे उसके बाद ही होता है कार्रवाई होती है? 2 दिन से रह रहे थे ना सर, तो मतलब नोटिस देगा हमारे, क्योंकि राशन कार्ड आधार कार्ड सारे बना हुआ है इस पे। हमारे बच्चे स्कूल यहीं पढ़ते, उनको बोला भी कि बच्चे तो आपको बोर्ड में यहीं पढ़ता हमारा, तो फिर भी नहीं मानो लोग, हम कहाँ जाएंगे। बोला हमें क्या मतलब कहाँ जाओगे कि नहीं जाओगे, आपसे हमें क्या मतलब है, कहीं भी जाओ, कहीं भी। विधायक आम आदमी कादियान साहब है, वीरेंद्र कादियानी। हाँ जी। तो क्या वो तो आए नहीं, चुनाव के टाइम तो उनका तो बात ही अलग था, ये कर दूंगा, हम तो एडवोकेट फलना बना दूंगा ठिकाना, यहाँ तो कुछ भी नहीं, वो तो देखने तक भी नहीं आया एक भी बार। उनके पास गया तो उनने बोला, उनका लड़के बोला मैं आंदोलन में था, आप भी आंदोलन में करो। अच्छा, हाँ, मैं आंदोलन में था, आप भी आंदोलन करो? कौन सा आंदोलन करने की? पता नहीं कौन सा आंदोलन करने का था मैं, वो कि हमारे चोट लग गया आंदोलन में, हमें भी, मैं भी दिखा दिया था, ये देखो आंदोलन में चोट लग गया हमें भी। मैंने बोला मुझे भी तो आंदोलन में चोट लग गया, वो ऐसे कर रहे थे। मैंने सर मैं भी तो आंदोलन में था, हमें भी चोट लगा, दिखा दिया मैंने। आपको क्या आंदोलन करने के लिए कह रहे हैं? झुग्गी बचाने? मतलब झुग्गी बचाने के लिए आंदोलन करो। अच्छा, हाँ, रोड जाम करो, लठ मार खाओ। अच्छा, मतलब हम आपके साथ हैं, आप मार खाओ। अच्छा, कौन मार चुनाव खाए? के टाइम पे भी यही बोला था क्या? आगे टाइम में उन्होंने बोला था कुछ भी नहीं होने दूंगा हमने, हम जीत जाएंगे, आप सबको एक झुग्गी तक नहीं टूटने देंगे, लाइट पानी बिजली सब चीज़ दूंगा। अच्छा, और कुछ भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिए, यहाँ बिजली वगैरह लगी हुई है? कुछ भी नहीं है। 2002 से नहीं लाइट, 2002 2 से नहीं लाइट इधर। अच्छा,
तो लगभग 24 साल हो गए यहाँ पे बिना बिजली के। जन्म में यहीं का है मेरा तो तब से लाइट नहीं है। 1992 में जब थी लाइट, जब मैं 6-7 साल का था जब लाइट थी, फिर अचानक कटी एकदम से। अच्छा। 2002 में। तो उसके बाद आप लोग बिना बिजली के यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ जी। तो क्या कुछ अब कार्रवाई हुई है क्या? अब आप जैसे बता रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि विधायक जो थे यहाँ से, उन्होंने वादा किया था कि झुग्गी टूटने नहीं देंगे, तो अब क्या कुछ उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है? वो तो आए के देखे भी नहीं एक बार भी, देखा भी नहीं चुनाव आके, के समय आए थे खाली? बस चुनाव बोर्ड लिया चले गए। क्या बोला था चुनाव के समय, क्या बोल के गए थे? अरे वही बोला, हाँ झुग्गी नहीं टूटेगी, ये होगा वो होगा, उसका तो कुछ अभी नहीं। जब टूटी ही या टूटने वाली थी, बुलडोजर चल रहे थे, आपने विधायक जी के पास गए, बोला था कुछ उनसे? आंदोलन कर, मिला नहीं वो। उनका बंदे बोला नहीं आंदोलन करने के लिए। उनका वहाँ पे जो रहते हैं वो बोला आंदोलन करो, अच्छा। रोड जाम करो। आपने बोला नहीं अगर रोड जाम करेंगे, मैं बोला इलाका लाठी चार्ज वगैरह? लाठी चार्ज हमने बोला कि इतना लंबे लाठी रखता है एक बार में तो बस तो करे। मेरे को देखो ना आंदोलन में चोट लगा, मैं भी दिखाया उनको कि मेरे को भी चोट लगा आंदोलन में, मैं भी आंदोलन किया हूँ। तो फिर कह रहा है कि ऐसा करो बैनर वैनर फाड़ो जब तक किसी का, बीजेपी ऊपीपी वाले का, बताओ। वो तो खाली पिटवाने वाले काम कर रहे हैं कि मार खाओ, बताओ हम कहा। देखा आपने कि किस तरीके से विधायक जो है वो तो नहीं मिले, लेकिन उनके लोगों के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। इनसे कह रहे हैं कि जाके रोड जाम कर लो, जाके बैनर पोस्टर फाड़ लो बीजेपी वालों के, इस तरीके की बातचीत करी गई है। और लेकिन चुनाव के समय यहाँ पर विधायक जी आते हैं, वो कहते हैं कि आप लोगों की एक भी झुग्गियाँ नहीं टूटेगी, हम आपके साथ हैं, हम आपकी झुग्गियाँ बचाएंगे। इस तरीके की बातचीत उन्होंने बताया कि उस समय कही थी। लेकिन अब जब इन लोगों को सच में ज़रूरत थी, वोट तो ले लिया, जब अब सच में इन लोगों को ज़रूरत है, यहाँ पर आप देखिए कि क्या कुछ हाल हो रहे हैं, तो विधायक जी यहाँ पर पूछने तक नहीं आ रहे हैं इनसे। बंदे देखने तक नहीं आते यहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं उनको। उल्टा ये और कह दे रहे हैं कि आंदोलन कर लो, रोड जाम कर दो, बैनर पोस्टर फाड़ दो। गुलाबती रही कितने समय से रह रही हैं? 30 साल से। 30 साल से। क्या कुछ कार्रवाई हुई है? कितने बुलडोजर आए थे? क्या नोटिस वगैरह दिया आप लोगों को? नोटिस नहीं दिया है, 2 बुलडोजर आया था, वो अपना तोड़ ताड़ के गए। 2 आया था, 3 आया था, एक उधर नहीं था खड़ा क्या? मैं 2 देखी तो 2 ही बताएंगे ना, और क्या बताएंगे। तो क्या कहेंगे, 30 साल से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, एकदम से बुलडोजर आता है और बिना किसी नोटिस के खाली बोल के चले गए थे लोग, तो क्या कुछ क्यों तोड़ा गया है, किस लिए तोड़ा गया, कुछ बताया? वो अब हम लोग को पता नहीं है, उनके तोड़ने का मन है, राजनीति उनके कोई नहीं बता सकता, उनके मन में क्या राजनीति है। और सिर्फ इधर ही क्यों तोड़ी है, बाकी पीछे भी तो है ना? रेखा गुप्ता अब तो ऐसे मैसेज करके करता है कि तोड़ेंगे, कोई झुग्गी वो लोग नहीं बोला टूटेगा। जहाँ झुग्गी वही मकान है, यही बोल के तुम लोग पैसे तो जमा कर लिया, यही मकान करने। हाँ, जहाँ झुग्गी वही मकान। अब उसके बाद हाँ, अब वही झुग्गी मैदान बना दिया, वो लोग ना पैसा खा गया। अब सब बोलता है भाई हमारा पैसा कहाँ जाए? पैसा लिया था। किसने किसने पैसे लिए आपसे? बोर्ड वालों ने, मिलिट्री वाले ने। अच्छा, क्या कह के पैसे लिए थे इन्होंने? जे आप लोग को मकान दिया जाएगा, जब झुग्गी टूटेगी तो मकान दिया जाएगा आप लोग को ना। हाँ, आप लोग कुछ पैसे जमा कर दो। अच्छा। तो हम लोग गंवार आदमी है, पेपर में क्या लिखा क्या नहीं लिखा तो हम लोग क्या जानेंगे। कितने पैसे लिए थे आप लोगों से? लिया था 80,000, 90,000, 70,000, 60,000 ऐसा कर करके लिया था, जो जैसा जाता वैसा लिया था वो लोग ना। मतलब कि ये कि कैंटोनमेंट बोर्ड वाले यहाँ आते हैं और ये जो जितनी झुग्गियाँ यहाँ अगर पीछे भी बनी है, आगे भी बनी है, इन लोगों से पैसे लिए गए आप लोगों से कि हाँ, आप लोगों को पैसे लिए। मकान दिए जाएंगे हाँ। अगर यहाँ से हटाएंगे हाँ। तो अब आपको पूछा नहीं आप लोगों ने कहाँ है मकान हमारे, अब हमें हटाया गया है? पूछा गया है तो वो बोला जो हमारे कोई मतलब शीला दीक्षित का किसे लिया गया था। अब वो लोग कल हम लोग का पता नहीं है, हम लोग को थोड़ी ना दिया था तुम लोग ना, जो हम लोग को बोल रहे हूँ। अब जहाँ मर्जी हो तहाँ जाओ, ना उधर जगह खाली है तो बना लो उधर में, पल्ली तरफ में। तो पल्ली तरफ में हम बना नहीं। वैसे आप यहाँ पे ऐसी झुग्गियों में रह रहे हैं तो कैसे कैसे जमा किए थे आप लोगों ने? कोई खेत बेच के जमा करा, कोई जेवर बेच के करा, कोई कर्जा लेकर करा, ऐसे करके अपना जमा कर दिया। मकान का लालच में गरीब आदमी क्या करेगा। कितने साल हो गए जमा किए हुए? हो गया 13-14 साल, 13 साल। 14 साल। हाँ, मतलब 2010-12 में हाँ किए थे। हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के समय में यानी कि 2010-12 में इन लोगों से 80,000 90,000 रुपए, लगभग 1 लाख रुपए यहाँ पर बनी झुग्गी वालों से जमा करवा लिए जाते हैं। इन लोगों को यह आश्वासन दिया जाता है कि यहीं पर आपकी झुग्गियाँ रहेंगी या आप लोगों को मिल जाएंगी, अलॉट कर दी जाएंगी एक तरीके से, नहीं तो अगर ये टूटेंगे तो आपको दूसरी जगह पर मकान दिए जाएंगे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों के साथ कितना बड़ा छल हुआ है। एक तरीके से इन लोगों से पैसे भी लिए गए, उसके बाद आके इनकी झुग्गियाँ भी तोड़ दी गई। और 2012 में अब आप समझ सकते हैं कि 80,000 की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है।
एक आदमी अपने जेवर को बेचकर, अपने खेत को बेचकर यहाँ पर सरकार के जो लोग हैं, जो आए थे यहाँ पर, जिन्होंने पैसे लिए, उन लोगों को पैसे दिए। और उसके बाद अब जब इन लोगों को सच में ज़रूरत है तो ना इन लोगों को वो पैसे वापस मिलने वाले हैं, और जो वादे इन लोगों से करके, इनसे झूठे वादे करके पैसे लिए गए हैं, वो भी अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से। तो क्या कुछ अब है कि अब वो पैसे वगैरह कहाँ हैं? फिर आपने बोला नहीं वापस लेने के लिए? बोला सब है ना, तो वो बोला जो हम लोग को थोड़ी ना दिया है, तुम लोग जो हम लोग से मांग रहे हो। अच्छा। जिसको दिया है उससे मांगो जा करना। दीक्षित को राज भी दिए, तब वहाँ जाना पड़ेगा हम सबको। अब शीला दीक्षित ऊपर पहुंच गया तो हम लोग को तो ऊपर जाना पड़ेगा, तभी ना मिलेगा। अच्छा, ऐसा मतलब थोड़ी ना मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिसको दिए उनसे, यानी कि कांग्रेस की सरकार में दिए हैं, हाँ तो उनके पास जाके ले। हाँ, तब कहाँ से हम लोग लेंगे? वो तो मर गई, जब हम लोग को मरना पड़ेगा तभी ना मिलेगा उससे पैसा। अब हम लोग कहाँ से लेंगे? सही करते ना। अब देखिए कितनी परेशानी झेल रही है। अभी बारिश आ जा, हम लेंगे यहीं बैठ के भीगेंगे। धूप है, बतास है, छोटे छोटे बच्चे हैं, डिलीवरी वाली हैं, कहाँ जाएंगे वो सब ना? बोल वगैरह ये लोग को कोई शर्म ना। मैं बोला जब तुम लोग का तोड़ नहीं था तो पैसा ना जमा करवाता, उसी टाइम में तोड़ के भगा देता। अब पैसा भी ले लिया, घर भी ले लिया, अब क्या रह गया? हम लोग के पास जान रह गया है, वो भी लेकर आप बुलडोजर लेकर जान ले ले, तेरी शांति मिल जाएगी भाई। उसमें क्या कर सकते हैं हम तो लोग? फिर कैसे खाने पीने का आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि सब कुछ अगर आपका सामान के साथ में तोड़ दिया तो खाना पीना कैसे बना रहे हैं? खाना कहाँ बनेगा? कोई जिसका बचा है वो बना 2 रोटी 4 रोटी दे देता, सब खा लेता, पड़ा हुआ है। कहाँ से बनेगा जब घर द्वार नहीं है? जो लोग हैं वही मदद। हाँ, वही मदद कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो लोग हैं उन्होंने सारी बात ने, एक तरीके से आरोप जो है वो अब लगे हैं यहाँ पर इन लोगों का। कोई रसीद वगैरह मिली थी उस समय आप लोगों को, कुछ पैसे वैसे की वो पड़ी आप लोगों के पास? पैसों की रसीद है? सामान और हो गया है तो कहाँ से रसीद धरा? सब उधर उधर हो गया है, कहाँ से सामान निकालेगा, कहाँ से क्या करेगा? सब कुछ है मन के पास ना। लोगों के भी पैसे जमा हुए होंगे? हाँ हाँ, वो लोग के पास होगा, सब होगा। अब जिसके पास उनका रसीद क्या करना, उनको कुछ भी अब तोड़ ही दिया तो पैसे लिए हैं। एक बात बताओ, एक इंसान अपने खेत के और ज्वेलरी बेच के अगर सरकार को पैसे दे रहा है तो उसके कुछ ना कुछ तो सबूत दिया होगा ना। वो सबूत सर हमने तो बोलते हैं कि बच्चे उच्चे हमारे पढ़ रहे हैं सर, कुछ तो कम से कम 7-8 महीने रख दो, फिर भी नहीं छोड़े उनने। 7-8 महीने मन में छोड़ दो, बच्चे तो पढ़ रहे हैं, फिर हम सब अपने आप चले जाएंगे, फिर भी नहीं माना उन्होंने। सेमेस्टर वो खत्म हो जाने दो। हाँ, वो हमने बोले परीक्षा पहले तोड़ देता, 3-4 महीना पहले तोड़ देता। अब हम पढ़ाई खराब करें या यहीं सोएंगे भटक? अब कहाँ जाएंगे फिर आप? अब कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठा हूँ, जब से और तोड़ेगा तो और भगा देंगे कहीं पे। यहाँ बैठे हैं, बच्चे को स्कूल भेजे, यहाँ बैठे हैं, क्या करें, कहाँ जाए? तो कैसे फिर बच्चों के लिए खाने पीने का अरेंजमेंट, भी नौकरी नहीं। वगैरह कैसे? सारी कुछ भी चीजें नहीं हो है, रही ऐसे ही बैठे हैं। हैं। सामान वगैरह भी आप लोगों का तोड़ दिया है? सब अंदर है, दबा दिया है। देखिए यहाँ के लोगों से हमने बातचीत करी, क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी आपने सुना है। और एक बात ये भी जो बताई गई है कि 2010 से 12 के बीच में जब शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, तो इन लोगों से झुग्गियों को पक्का करने के लिए, इन लोगों को कहीं घर देने के लिए इन लोगों से पैसे लिए गए। इन लोगों के पास रसीदें भी थी, लेकिन इनका कहना है कि वो रसीदें दब गई हैं क्योंकि सामान निकालने नहीं दिया गया है, तो वो कहीं ना कहीं अब मिसप्लेस हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने आरोप लगाया है कि 80,000 1 लाख रुपए इन लोगों से 2010-12 में लिए गए हैं, आज 14 साल हो चुके हैं, अब इन लोगों की झुग्गियों को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। ना उन पैसों का कोई पता नहीं है कि कहाँ वो पैसे, किस तरीके से घोटाला किया गया है उसका, और अब इन लोगों को यहाँ से बेघर कर दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, महिलाएं यहाँ रह रही हैं, बुजुर्ग हैं यहाँ पर, लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट है, वो सब एकदम से घर से बाहर हो गए हैं, बेघर हो गए हैं। धूप, बारिश, पसीना सब कुछ हो रहा है और इसी के अंदर उन लोगों को अपने जीवन को बिताना पड़ रहा है। पूरी खबर आपने देखी, क्या कुछ आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।